दिल्ली बीजेपी की सेक्रेटरी बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम ये बताइए, जिस तरह से लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, वो ये कह रही है 26 जनवरी आने वाली है और केंद्र सरकार जो है दिल्ली सरकार की झांकियां लगातार रोकती आ रही है और इस बार भी झांकियां नहीं चलने देगी। आम आदमी पार्टी की आदत बन गई है गुमराह करने वाले बयान देने की। इन्होंने मीडिया में तो बयान दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो झांकियों को असेस करती है स्पेशल कमेटी, उसने क्या वजह दी है इनको झांकियां रिजेक्ट करने की। क्योंकि स्पेशल कमेटी के समक्ष कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं। अगर उन सेट पैरामीटर्स में झांकी नहीं फिट बैठती तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी से। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास है, एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास है। वो कौन सा मॉडल देश के समक्ष लाना चाहती हूँ? ऐसा हेल्थ मॉडल जहां पे पता चला है कि 10% से ज्यादा दवाइयां जो केजरीवाल सरकार ने खरीदी हैं और दिल्ली के सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक्स में वितरित करी, वो घटिया गुणवत्ता की पाई गई, वो नकली पाई गई, वो फर्जी पाई गई। ऐसी जीवनदायिनी दवाएं जो कि हेल्थ पेशेंट, जिसमें हार्ट पेशेंट्स को दी जाती हैं, बीपी के पेशेंट्स को दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, सबकी सब घटिया पाई गई। अब मैं बात करती हूँ इनके एजुकेशन मॉडल की। आप भी जानते हैं 2020 में सीबीसी की एक रिपोर्ट थी। इन्होंने दावा करा कि इन्होंने 4000 क्लासरूम्स बनाए हैं, टॉयलेट्स बना दिए, उनको क्लासरूम की श्रेणी में दिखा दिया और पैसे ले लिए 7000 से ज्यादा बनाए हुए क्लासरूम्स के। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा भ्रष्टता का मॉडल है जो ये देश के समक्ष लाना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा था और केजरीवाल सरकार को कहा था कि हम आपका पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट बजट जब्त कर लेंगे अगर आप विकास विरोधी रहेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में अपना योगदान नहीं देंगे। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो स्कूलों को सुधारने का हो या फिर मेडिसिन की बात करें, तो उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाती है। और एलजी की बात करें, एलजी जो है वो केंद्र सरकार की सुनती है, हमारी नहीं सुनती। ये बिल्कुल गलत है। ये वो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो एंटी करप्शन प्लैंक पे दिल्ली की जनता ने चुनी थी। लेकिन आज के दिन ये सिर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे बंगला घोटाला हो, चाहे लिकर स्कैम हो, चाहे अब दवाइयों का घोटाला हो, चाहे क्लासरूम्स का घोटाला हो, एक लंबी श्रृंखला बनती जा रही है। और इनकी आदत बन गई है एक तो चोरी और फिर सीना चोरी। देखिए, यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की है ना। ये कहना कि भाजपा अवरोध डाल रही है, ये तो सही नहीं है। दरअसल ये एक निकम्मी सरकार है जो काम करना ही नहीं चाहती है। ये एक झगड़ालू सरकार है जो हर मुद्दे पे केवल एलजी साहब से जूझना चाहती है, केवल उनसे झगड़ा करना चाहती है और इसलिए बहानेबाजी कर रही है। आखिरी सवाल ये है कि संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को और दिल्ली की झांकी उसमें शामिल नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी से हटके अगर देखें तो एक दिल्ली वासियों के लिए भी एक नाइंसाफी वाली बात होगी। देखिए, मैं भी एक दिल्ली वासी हूँ और क्यों नहीं, मैं भी चाहूंगी कि हमारे प्रदेश की झांकी वहां पर हो, लेकिन इसका दारोमदार तो दिल्ली की चुनी हुई सरकार पर है। मैंने कहा, इन्होंने वजह तो डिस्क्लोज ही नहीं करी, केवल आकर ओछी राजनीति कर दी। तो इसलिए ओछी राजनीति से उठें और अगर ये चाहते हैं कि वाकई दिल्ली की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल हो, तो इनको वाकई एक ऐसा प्रपोजल देना चाहिए था जो कि स्पेशल कमेटी के सेट पैरामीटर्स में बैठता। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बांसुरी स्वराज जी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर दिल्ली सरकार को झांकी जो है दिल्ली 26 जनवरी के अंदर चाहिए तो उन्हें जो भी पैरामीटर है उन्हें पूरा करना होगा। दिल्ली से कैमरामैन अनिल यादव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।